गिरवे काफे इतना अधिक है कि मेरी सांसारिक या आंतरिक गहराइयों से आत्मिक वंदन करता हुआ आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिवंदन करता हूँ। आपका आज के इस पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित हमारे बीच में अयोध्या के हनुमानगढ़ी और वर्तमान में गढ़ी माता मंदिर पालवास के पीठाधीश्वर श्री चंद्रमा दास जी महाराज, बोधलासी नाजी आश्रम के पीठाधीश्वर पंतम नाजी महाराज, हमारे गन्नेड़ी में बद्रीदास जी आश्रम के पीठाधीश्वर श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे परिवार के संरक्षक भाई फूलचंद जी, हमारे संरक्षक बलदेव सिंह जी गोदारा, जिला परिषद सदस्य भाई कपिल जी शर्मा, नेछवा के सरपंच भाई प्रहलाद जी मिठड़ीवाला, कालूदास जी महाराज, ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी के अध्यक्ष भाई रमेश जी, नंदलाल जी, इस संस्था के सोसाइटी के द्वारा संचालित हमारी संस्थाएं ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी की प्राचार्य सरोज शर्मा जी, श्रद्धा बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निशा शर्मा जी, बाबा नरसिंहदास महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशीला चौधरी जी, हमारे इस अंचल के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, हमारी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले सभी हमारे बेटे और बेटियों, आज पूज्य सावनमल जी की 9वीं पुण्यतिथि है। जब पूज्य सावनमल जी 17-18 वर्ष के थे तब हमारे यहाँ बहुत बड़े समाज सेवी हुआ करते श्री बद्रीनारायण जी सोडानी, वो मेरे दादाजी रंगलाल जी के पास आए। उन्होंने कहा, नेछवा में आए, रंगलाल जी सावनमल को हमारे साथ कर दो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17-18 वर्ष की उम्र में वो श्री बद्रीनारायण जी सोडानी के साथ में होली है। बद्रीनारायण जी हमेशा सेवा के कार्यों में अग्रणी रहे। इस जिले में उनकी एक अलग पहचान थी समाज सेवा के कार्यों में। आने वाले कुछ समय बाद में उन्होंने सीकर में बहुत बड़े टीबी अस्पताल श्री कल्याण आरोग्य सदन की स्थापना की। एक समय था जब सीकर और सुजानगढ़ के बीच में कोई भी विद्यालय नहीं था। ऐसे समय में पूज्य सावनमल जी ने अपने बड़े भाई मोहनलाल जी और मोहनलाल जी को साथ लेकर के था इस अंचल के प्रबुद्ध लोगों से सलाह करके इस ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी की स्थापना की। 80 किलोमीटर के बीच में एकमात्र विद्यालय ग्राम भारती विद्यापीठ कोठेरी था। मैं कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय को आज जहां हमारी भारत सरकार ने पूज्य वेदनाथ जी महाराज जिन्होंने 25 वर्ष इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी,
उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद में पूज्य बसंत जी जोशी ने 25 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। बाद के कार्यकाल में संस्था में कुछ गिरावट आई, लेकिन नरसिंह बाबा और पूज्य बैजनाथ जी महाराज और सदानाथ जी महाराज की कृपा थी कि विद्यालय अपने पुनः नवयौवन के साथ में फिर खड़ा हो गया। जब इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं था उस वक्त में, पूज्य सावरमा जी ने यह कल्पना की कि यह एक महाविद्यालय होना चाहिए। हम घर वालों का यह मत था कि पूज्य ताऊ जी कहा करते थे कि जहाँ सेठ साहूकार लोग बड़े बड़े महाविद्यालय कॉलेज है, जहाँ उनमें रोज बच्चे परेशान करते हैं, रोकता हुए हैं, ऐसी स्थिति में ताऊ जी के शब्द ये थे कि सावरा में क्यों तुम सही है। तो पिताजी ने ताऊ जी को समझाया कि भाई आप क्या काम कर सीखे, और उन्होंने 2002 में ताऊ जी, दोनों बड़े ताऊ जी इस बात से सहमत हुए कि अपन यदि इस चीज से दूर भागेंगे तो किस तरह काम चलेगा। 2002 में बाबा नरसिंह दास महाविद्यालय की स्थापना की। मैं समझता हूँ उस समय आसपास के 40-50 में सिक्के से पहले कोई महाविद्यालय इस क्षेत्र में नहीं था। 2007 में जब जगह जगह शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खुल रहे थे, उस वक्त फिर बात आई कि यहाँ बीएड कॉलेज क्यों नहीं खोला जाए। हमारे संचालक मंडल ग्राम भारती विद्यापीठ समिति कोठारी ने और पूज्य सावरमा जी के आशीर्वाद से बाबा नरसिंह दास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रारंभ किया गया।